Dear students, how are you all? Students, welcome to our YouTube channel आलोक प्रोफेशनल्स। स्टूडेंट्स, हम लोग बीकॉम के बच्चों के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कोर पेपर बिजनेस रेगुलेटरी फ्रेमवर्क कवर कर रहे थे एंड बिजनेस रेगुलेटरी फ्रेमवर्क में हम लोग कवर कर रहे थे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। अब इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में हमने क्या क्या सर कवर किया था कि कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, एग्रीमेंट क्या होता है, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट के डिफरेंट एलिमेंट्स क्या क्या है, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या क्या होते हैं। उसके बाद हम लोगों ने डिस्कस किया था एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि था आपका एसेंशियल्स ऑफ ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। ओके, आज हम लोग क्या करेंगे, जैसे कि कॉन्ट्रैक्ट में जो उसकी जो मेजर एलिमेंट्स है, जैसे कि पहला जो स्टेप है कॉन्ट्रैक्ट का कि एक ऑफर होना चाहिए, फिर उसे उसका एक्सेप्टेंस होना चाहिए, तब जाके एक एग्रीमेंट बनेगा। तो आज हम बहुत ही डिटेल में उन सब पार्ट को कवर करेंगे। तो आज कॉन्ट्रैक्ट का जो सबसे पहला जो स्टेप है दैट इज ऑफर, कि भाई अगर कोई पार्टी एक दूसरे पार्टी को ऑफर करेगा तभी तो एग्रीमेंट स्टार्ट होगा ना, ये तो इनिशियल फेज है। ओके, तो ऑफर क्या होता है, ऑफर की एसेंशियल एलिमेंट्स क्या क्या होते हैं, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑफर, ये हम लोग आज डिस्कस करने वाले। एग्जाम में क्या सर ये क्वेश्चन आ सकता है, आंसर इज यस। एसेंशियल्स ऑफ ए वैलिड ऑफर आपको एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, या फिर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑफर ये भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, तो आज हम लोग इस वाले क्लास में सिर्फ और सिर्फ ऑफर के बारे में पढ़ेंगे। ओके, कॉन्ट्रैक्ट की जो सबसे पहला स्टेज है कि एक वैलिड ऑफर होना चाहिए, उसके बारे में आज हम लोग डिस्कस करने वाले। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट है वो ये कि ऑफर सर होता क्या है। देखो, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2A of the Indian contract, as per the section 2A of the Indian Contract Act 1872, when one person signifies to another his willingness to do or to abstain from doing anything with a view to obtaining the assent of that other to such act or abstinence, he is said to make a proposal। ऑफर और प्रपोजल का मतलब क्या है, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में ये बोल रहा है कि भाई जब कोई पर्सन किसी दूसरे पर्सन को अपना विलिंगनेस शेयर करता है टू डू समथिंग और टू नॉट टू डू समथिंग और टू एब्सटेन फ्रॉम डूइंग समथिंग। अगर मैं किसी और पर्सन को अपनी जो इच्छा है ना, अपनी जो दिल की बात है वो बता रहा हूं कि भाई तुम्हें ये काम करना है, मैं चाहता हूं कि तुम ये काम करो, या फिर मैं चाहता हूं कि तुम ये काम मत करो, या फिर तुम्हें ये नहीं करना है, बदले में मैं तुम्हें ये प्रोवाइड करूंगा, बदले में तुम्हें ये मिलेगा, तो मैं एक ऑफर दे रहा हूं। ठीक है, क्या है ऑफर का डेफिनेशन, चलिए देखते हैं। व्हेन वन पर्सन सिग्निफाइज to another his willingness to do or to abstain from doing anything with a view to obtaining the assent of that other person। अगर कोई पर्सन किसी भी पर्सन को बोल रहा है कि मैं ये करूंगा या फिर ये नहीं करूंगा, अपनी विलिंगनेस शेयर कर रहा है विथ एन ऑब्जेक्ट ऑफ ऑब्टेनिंग द असेंट ऑफ अदर पर्सन, जिस पर्सन को बोल रहा है अपनी दिल की बात, अगर उसका व्यू लेने के लिए वो एक्सप्रेस करना है ना अपनी विलिंगनेस, तो उसे हम बोलेंगे ऑफर। ओके, चलो अच्छा, इस डेफिनेशन से हमें कुछ चीजें पता चलता है कि ऑफर में क्या क्या एलिमेंट्स है। नंबर 1, द पर्सन मेकिंग द प्रपोजल और ऑफर इज कॉल्ड द प्रोमिसर और ऑफरर। भाई जो पर्सन ऑफर दे रहा है, जो पर्सन अपना विलिंगनेस शेयर कर रहा है, उसे हम क्या बोलेंगे, प्रोमिसर बोलेंगे या फिर ऑफरर बोलेंगे। सही है। दूसरा क्या बोल रहा है, देखो, फॉर ए वैलिड ऑफर द पार्टी मेकिंग इट मस्ट एक्सप्रेस हिज विलिंगनेस टू डू और नॉट टू डू समथिंग। देखो, पहला पॉइंट तो भाई ये होना चाहिए कि जो पर्सन ऑफर दे रहा है हम उसे बोलेंगे ऑफरर और प्रोमिसर, एंड जिस पर्सन को ऑफर किया जा रहा है उसे हम बोलेंगे प्रोमिजी और ऑफरी। ओके, द पर्सन टू हुम द ऑफर इज मेड इज कॉल्ड ऑफरी एंड द पर्सन एक्सेप्टिंग द ऑफर इज कॉल्ड प्रोमिजी और एक्सेप्टर। जिस पर्सन को आप ऑफर दे रहे हो, जो दे रहा है वो ऑफरर है, जिसे दे रहा है वो ऑफर ही है, और जब वो ऑफर एक्सेप्ट कर रहा है, जिस पर्सन को आपने ऑफर दिया अगर वो एक्सेप्ट कर रहा है तो उसे हम बोलेंगे प्रोमिजी और एक्सेप्टर, क्योंकि उसने एक्सेप्ट कर लिया, अब उसने प्रॉमिस किया है कि मैं ये काम करूंगा। ठीक है, चलो ऑफर जो है ना, देखो
ऑफर वैलिड कब बनेगा? जो पर्सन ऑफर कर रहा है ना, अगर उसने अपनी विलिंगनेस शेयर किया है टू डू समथिंग और टू नॉट टू डू समथिंग, जो पर्सन ऑफर कर रहा है अगर उसने अपने विलिंगनेस सही तरीके से शेयर किया है, तब वो एक वैलिड ऑफर है। सामने वाले को वो कम्युनिकेट होना चाहिए। सही है, चलो देखो, देयर मस्ट बी एन एक्सप्रेशन ऑफ विलिंगनेस टू डू और टू नॉट टू डू समथिंग, नॉट टू डू सम एक्ट बाय द ऑफरर। एग्जाम्पल क्या है? देखो एक एग्जाम्पल, ए विलिंग टू सेल हिज गुड्स एट ए सर्टेन प्राइस टू बी। तो ये एक ऑफर है, ए ने बी को ऑफर दिया कि भाई मैं तुम्हें अपना सामान बेचना चाहता हूं इतने प्राइस में, तो ये एक वैलिड ऑफर है। सिमिलरली ऐसा भी हो सकता है कि कोई काम ना करने के लिए आप ऑफर दे रहे हो, ए इज विलिंग नॉट टू डांस इन ए कॉम्पिटिशन इफ बी पे हिम ए सर्टेन सम ऑफ मनी। ए ने बी को बोला कि भाई मैं डांस कंपटीशन में हिस्सा नहीं लूंगा अगर तुम मुझे इतना अमाउंट पे करते हो। यहां पे कुछ ना करने के लिए ऑफर दिया जा रहा है, तो ये भी एक वैलिड ऑफर है। कुछ करने के लिए ऑफर दे रहे हो, कुछ ना करने के लिए ऑफर दे रहे हो, दोनों ही केस में दोनों वैलिड ऑफर है। सही है सर, बिल्कुल। चलो तीसरा पॉइंट क्या बोल रहा है? देखो तीसरा पॉइंट बोल रहा है द विलिंगनेस मस्ट बी एक्सप्रेस with a view to obtain the assent of the other party to whom the offer is made। अच्छा, जो विलिंगनेस है आपने इस मोटिव से शेयर किया है कि जो सामने वाला पार्टी जिससे आप ऑफर कर रहे हो वो उसे एक्सेप्ट करे और वो अपना असेंट प्रोवाइड कर पाए। ठीक है, वो अपना विलिंगनेस, वो अपना असेंट शेयर कर पाए। ठीक है, तो द विलिंगनेस मस्ट बी एक्सप्रेस विथ ए व्यू टू ऑब्टेन द असेंट। द विलिंगनेस must be expressed with a view to obtain the assent of the other party to whom the offer is made। जिससे ऑफर किया जा रहा है, विलिंगनेस जिसे ऑफर किया जा रहा है ना, विलिंगनेस उससे पहुंचना चाहिए, अपना जो आपकी जो इच्छा है वो उसे समझ में आना चाहिए, तभी वो अपना असेंट प्रोवाइड कर पाएगा। और एक ऑब्जेक्टिव के साथ होना चाहिए कि आपको उसका असेंट चाहिए। ठीक है, चलो एक एग्जाम्पल लेते हैं। देखो, where A tells B that he desired to marry by the end of 2019, बहुत पुराने 2026 कर लेते इसे। सपोज A ने B को बोला कि भाई मैं 2026 में मैरिज करना चाहता हूं। ठीक है, अब देखो A ने B को सिंपली ये बोला कि A एक लड़का है, B एक लड़की है। अब A का इंटेंशन है कि B से वो शादी करना चाहता है। ठीक है, ए बी से शादी करना चाहता है, लेकिन उसने बस इतना बोला कि मेरा ये इच्छा है कि मैं 2026 से पहले शादी कर लूं, 2026 में मैं शादी करना चाहता हूं। भाई किससे करना चाहते हो ये तो आपने बी को नहीं बताया। अब ए ने क्या किया, ए ने बस इतना ही बोला कि मैं 2026 में शादी करना चाहता हूं। किससे करना चाहता हूं, लड़की कौन है ये तो नहीं बताया। तो यहां पे बी के असेंट के लिए ये ऑफर नहीं किया गया है, बी के असेंट लेने के लिए विलिंगनेस नहीं किया गया, इसीलिए ये ऑफर एक वैलिड ऑफर नहीं है। देखो, where A tells B that he desired to marry by the end of 2026, it does not constitute an offer of marriage by A to B। ये ए ने बी को मैरिज ऑफर दिया, ये कोई वैलिड ऑफर नहीं, क्योंकि ए ने अपना जो दिल की बात है, विलिंगनेस है, वो शेयर नहीं किया सही से। ए ने बस इतने बोला कि मैं शादी करना चाहता हूं। अब बी को क्या पता कि वो उससे शादी करना चाहता है। तो अगर ये वैलिड ऑफर कब बनेगा सर, अगर बी ने ये ऑफर दिया विल यू मैरी मी, तो उस केस में एक वैलिड ऑफर है। ठीक है, सो वेयर ए टेल्स बी दैट ही डिजायर टू मैरी बाय द एंड ऑफ 2026, it does not constitute an offer of marriage by A to B। Therefore, to constitute a valid offer, expression of willingness must be made to obtain the assent or acceptance of the other। तो विलिंगनेस ऐसे एक्सप्रेस करना चाहिए कि भाई सामने वाले का आप असेंट लेना चाहते हो। आपने सिर्फ अपने दिल की बात बता दिया कि मैं शादी करना चाहता हूं, वो कैसे समझेगी? जब तक बताओगे नहीं वो समझेगी कैसे? ठीक है, प्यार का इजहार तो करना चाहिए ना। बिल्कुल, चलो तो इस हिसाब से एग्जाम्पल वैलिड ऑफर का कब होगा, अगर ए ने ये बोला कि विल यू मैरी मी, अगर ए ने बी को ये ऑफर दिया घुटने पे बैठ के कि रिंग वगैरह देके कि विल यू मैरी मी, तो उस केस में बी का असेंट मैटर करता है। बी को अब पता चला कि भाई वो उसे प्रपोज कर रहा है, तो उस केस में शादी के लिए वो हाँ या फिर ना करेगी, वो उसके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन ये एक वैलिड ऑफर है। ठीक है, चलो अच्छा, ऑफर पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है।
ठीक है। ऑफर मे बी पॉजिटिव और मे बी नेगेटिव। Thus doing is a positive act and not doing or abstinence is a negative act. Not nonetheless both these acts have the same effect in the eyes of law. चाहे आप कुछ करने के लिए बोल रहे हो चाहे आप कुछ ना करने के लिए बोल रहे हो, दोनों ही केस में ये एक वैलिड ऑफर है, ठीक है। ए ऑफर टू सेल हिज कार टू बी फॉर 3 लाख इज एन एक्ट ऑफ डूइंग, सो इन दिस केस ए इज मेकिंग ए ऑफर टू बी। ए ने बी को बोला कि भाई मैं तुम्हें अपना कार बेचना चाहता हूं 3 लाख में, वैलिड एक्ट है, वैलिड ऑफर है, तो इसे एक्सेप्ट किया जाएगा। ये पॉजिटिव सेंस में किया गया। When A asked B his car meet with an accident with B's scooter and not go to court and he will pay the repair charges to B for the damage of B's scooter, it is an act of not doing or abstinence. अच्छा, A ने B के स्कूटी को धक्का दे दिया, स्कूटर को धक्का दिया अपनी कार से। अब ए बेचारा क्या कर रहा है, बी को रिक्वेस्ट कर रहा है कि आप देखो कोर्ट में मत जाओ, केस वगैरह मत करो, मैं जितना भी डैमेज वगैरह हुआ है आपका वो मैं कंपनसेट कर लूंगा आपको। तो यहां पे क्या है, नॉट टू डू समथिंग हुए, यहां पे नॉट टू डू समथिंग है, तो इस केस में क्या होगा, अब्सटेन फ्रॉम डूइंग है, कुछ काम करने से रोक रहे हो, तो ये भी एक वैलिड ऑफर है बट इन नेगेटिव सेंस, ठीक है। लेकिन लॉ की लैंग्वेज में दोनों ही वैलिड ऑफर है, सही है। चलो उसके बाद सर हम लोग चलते हैं टाइप्स ऑफ ऑफर में। सर ऑफर के कितने टाइप्स है, देखो ध्यान से। ऑफर दो तरह से हो सकते हैं, हाउ मेड और हाउ ऑफर मेड एंड टू हुम मेड, ओके। तो यहां पे ऑफर दो तरह की हो सकता है। अगर हाउ ऑफर मेड, इस केस में दो टाइप के ऑफर हो सकता है, एक हो सकता है आपका एक्सप्रेस ऑफर और एक हो सकता है आपका इंप्लाइड ऑफर, ठीक है। सिमिलरली टू हुम द ऑफर मेड, इसमें दो टाइप के ऑफर हो सकते हैं, एक हो सकता है जनरल ऑफर और एक हो सकता है स्पेसिफिक ऑफर, ठीक है। तो एक एक करके बात करते हैं। अच्छा सर, एक्सप्रेस ऑफर क्या है सर? एक्सप्रेस ऑफर का मतलब है कि अगर एक्सप्रेस ऑफर का मतलब क्या है कि स्पेसिफिकली लिख के कुछ ऑफर आपको दिया गया है, चाहे वो लेटर हो सकता है, चाहे वो व्हाट्सएप में कोई मैसेज हो सकता है, चाहे आपका कोई ईमेल हो सकता है, चाहे कोई फैक्स हो सकता है, इंटरनेट के थ्रू हो सकता है, किसी भी तरीके से हो सकता है। तो an express offer may be one which may be by word spoken or in writing such as letter, telegram, fax, email or through internet। या तो बोल के, ओके, या तो बोल के या तो लिख के अगर ऑफर दिया गया है तो वो एक एक्सप्रेस ऑफर है, ठीक है। अगर किसी ने ऑफर दिया है, लिख के दिया है या फिर बोल के दिया है, तो वो एक क्या है, वो एक क्या है, एक्सप्रेस ऑफर है। सर इंप्लाइड ऑफर क्या है? देखो इंप्लाइड ऑफर बोल रहा है, एंड इंप्लाइड ऑफर इज वन इन which may be created from the conduct of parties or circumstances of the case। जब कोई ऑफर ऐसा हो कि आपने कुछ बोला ही नहीं लेकिन आपने वो ऑफर दे दिया, तो उस केस में वो इंप्लाइड ऑफर है। जैसे कि कोई पब्लिक बस है, एक पर्टिकुलर रूट में वो बस चलता है, ठीक है, एक पर्टिकुलर रूट में एक बस चलता है, ठीक है, वो बस स्टॉप पे आया, रुका, तो इसका मतलब वो ऑफर दे रहा है कि जिन लोगों को बस में जाना है, जिस लोगों को बस में ट्रैवल करना है, वो बस में एंटर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये एक इंप्लाइड ऑफर, यहाँ पे कुछ बस वाला कुछ नहीं बोल रहा है आपको, मतलब किसी कस्टमर को बुला नहीं रहा है, आपको बस का नंबर पता है, बस की रूट पता है, बस आके रुका, इसका मतलब एक ऑफर है कि आप अगर जाना चाहते हो तो जा सकते हो, ठीक है। अगर आप एक सपोज जो जूते साफ करते हैं ना, ओके, जूते पॉलिश करते हैं जो लोग, तो उसके पास गए, जूते पॉलिश वाले के पास, वहां पे अपना जूता दे दिया, बस खड़े रह गए, तो यहां पे ये आप ऑफर दे रहे हो कि भाई वो जूता पॉलिश करेगा, तो ये एक इंप्लाइड ऑफर है, ठीक है। आप अगर सैलून गए और वहां पे जाके बैठ गए, तो आपको वहां पे मतलब सेविंग वगैरह करवाना है, तो ये भी एक इंप्लाइड ऑफर है, ठीक है। सो इंप्लाइड ऑफर वो ऑफर है जहां पे विदाउट स्पीकिंग और विदाउट एक्सप्रेसिंग द वर्ड्स और इन राइटिंग अगर ऑफर एक्सेप्ट हो रहा है, ठीक है। अगर कोई पार्टी ऑफर कर रहा है विदाउट सेइंग एनी वर्ड और विदाउट एक्सप्रेस इन इट इन राइटिंग, तो वो है इंप्लाइड ऑफर, ओके। अब सर चले देखते कि स्पेसिफिक ऑफर एंड जनरल ऑफर क्या है, ओके। टू हुम द ऑफर मेड, इस बेसिस पे दो टाइप के ऑफर है आपका, एक है जनरल ऑफर और एक है स्पेसिफिक ऑफर। तो सर स्पेसिफिक ऑफर क्या है? अगर कोई ऑफर एक स्पेसिफिक पार्टी को किया जा रहा है, सिर्फ स्पेसिफिक पार्टी को, तो वो एक क्या है, एक स्पेसिफिक पर्सन को किया जा रहा है, तो वो क्या है, स्पेसिफिक ऑफर है, ओके। एग्जांपल लेते हैं, देखो
An offer made to a definite person or a body of persons is called a specific offer. This type of offer can only be accepted by the special person to whom it is made. तो इसका सिंपल मतलब है कि अगर कोई ऑफर एक पर्टिकुलर पर्सन को किया जा रहा है तो वो एक स्पेसिफिक ऑफर है, और ये ऑफर कब वैलिड बनेगा, या फिर उसका एक्सेप्टेंस सिर्फ एक स्पेसिफिक पर्सन ही कर सकता है. एग्जाम्पल, मिस्टर राम ऑफर टू सेल हिज बाइक टू मिस्टर श्याम फॉर 2 लाख. दिस ऑफर इज ए स्पेसिफिक ऑफर, इट कैन ओनली बी एक्सेप्टेड बाय मिस्टर श्याम. राम ने श्याम को बोला कि भाई मैं तुम्हें अपना बाइक बेचना चाहता हूं 2 लाख में. अब ये जो ऑफर है ये एक स्पेसिफिक ऑफर है जो कि क्लोज है सिर्फ श्याम तक. अगर श्याम एक्सेप्ट करेगा तो ऑफर कॉन्ट्रैक्ट में बदल जाएगा, लेकिन अगर श्याम एक्सेप्ट नहीं करेगा तो ऑफर कॉन्ट्रैक्ट में नहीं बदलेगा. ठीक है, ऑफर रिजेक्ट हो जाएगा. जनरल ऑफर क्या है? सपोज जनरल ऑफर जो कि पूरा पब्लिक को किया गया है. ओके, व्हेन एन ऑफर इज एड्रेस्ड टू द होल वर्ल्ड इट इज कॉल्ड ए जनरल ऑफर. ए जनरल ऑफर इज एक्सेप्टेड बाय एनीवन. जनरल ऑफर कोई भी एक्सेप्ट कर सकता है. एग्जांपल, मुझे अपना बाइक बेचना था, मुझे अपनी बाइक बेचना था, मैंने OLX पे एक ऐड डाल दिया. ओके, मुझे अपनी बाइक बेचना था, मैंने OLX में एक ऐड डाला कि मैं अपनी बाइक बेचना चाहता हूं 2 लाख में. अब जो भी दुनिया भर में लोग OLX यूज करते हैं वो मुझे कॉल कर सकते हैं. मेरे आसपास के जितने भी लोग हैं वो मुझे कॉल कर सकते हैं. तो ये एक जनरल ऑफर है. सही है, चलो. अच्छा, तीसरा एक टाइप का ऑफर है जो है क्रॉस ऑफर. सर क्रॉस ऑफर क्या है? देखो, when two parties exchange identical offer in ignorance at the time of each other's offer, the offer is called cross offer. There is no binding contract in such a case because offer made by a person cannot be construct as acceptance of the another's offer. देखो, जब दो लोग ऑफर करें ना एट ए सेम टाइम, एक दूसरे को ऑफर करें, तो वो एक क्रॉस ऑफर है. ठीक है, अगर मैंने किसी पर्सन को ऑफर किया, वो पर्सन मुझे ऑफर कर रहा है, ठीक है, विदाउट नोइंग ईच अदर, ओके, विदाउट इग्नोरेंस ऑफ द टाइम, एक ही टाइम पे दोनों ऑफर कर रहे हैं, तो उस टाइम पे वो क्या हो जाएगा? क्रॉस ऑफर हो जाएगा. क्रॉस ऑफर का मतलब एक्सेप्टेंस नहीं है, दोनों ही यहाँ पे ऑफर कर रहे हैं. ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि किसी ने सेम वाला ऑफर किया मतलब वो एक्सेप्ट कर रहा है, नहीं, यहाँ पे दोनों लोग ऑफर कर रहे हैं, तो वो एक क्रॉस ऑफर है. ओके, एग्जाम्पल अगर हम देखें, इफ ए मेक ए proposal to B to sell his car for 2 lakh and B without knowing the proposal make an offer to purchase the same car at 2 lakh from A, it is not an acceptance as B was not aware of the proposal made by A. It is only a cross proposal, and when two persons make offer to each other it cannot be treated as mutual acceptance. There is no binding contract in such case. A ने B को ऑफर दिया कि भाई मैं तुम्हें अपना बाइक बेचना चाहता हूं, ओके, और कार बेचना चाहता हूं 2 लाख में. ठीक है, अब बी को ये ऑफर मिला नहीं अभी तक. ओके, ए बी को ऑफर दे रहा है थ्रू ईमेल और थ्रू मैसेज, किसी भी तरह से, कि भाई मैं तुम्हें अपना कार बेचना चाहता हूं 2 लाख में. बी को पता नहीं है. बी ए को ऑफर दे रहा है कि भाई मैं तुम्हारा कार खरीदना चाहता हूं 2 लाख में. तो ये क्रॉस ऑफर है. ठीक है, चलो. उसके बाद है काउंटर ऑफर. सर काउंटर ऑफर क्या है? देखो, काउंटर ऑफर बहुत ही सिंपल है. व्हेन द ऑफरी ऑफर्स टू क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस of the offer subject to modification and verification in the terms of the original offer, he is said to have made a counter offer. Counter offer amount to rejection of the original offer. It is also called a conditional acceptance. अच्छा, काउंटर ऑफर क्या है? सपोज ए ने बी को बोला कि भाई मैं तुम्हें अपना कार 2 लाख में बेचना चाहता हूं. ठीक है, ए ने बी को बोला कि भाई मैं तुम्हें अपना कार 2 लाख में बेचना चाहता हूं. अब बी ने ऑफर दिया कि नहीं 2 लाख बहुत ज्यादा है, आई वांट टू परचेज एट 1.5 लाख, मैं 1.5 लाख में खरीदना चाहता हूं. ए ने बी को ऑफर दिया कि मैं 2 लाख में बेचना चाहता हूं. बी ने बोला कि नहीं मैं 1.5 लाख में खरीदूंगा, मेरा ऑफर है 1.5 लाख. ठीक है, आपने वो शार्क टैंक वगैरह देखा होगा ना, बहुत सारे लोग जाके पूछते हैं ना कि हम आपको इतना % इक्विटी देना चाहते हैं, फिर वो बोलते कि नहीं हमारे पास एक बेटर ऑफर है, काउंटर ऑफर हम देना चाहते हैं. तो इसका मतलब क्या है कि जो ओरिजिनल ऑफर था वो रिजेक्ट हो गया. ए ने बी को ऑफर दिया कि मैं 2 लाख में कार बेचना चाहता हूं, तो बी ने मना कर दिया कि नहीं 2 लाख बहुत ज्यादा है, तो ये ऑफर यहीं पे रिजेक्ट हो गया. अब बी एक ऑफर दे रहा है सिमिलर कि भाई ये जो कार है इसकी वैल्यू 2 लाख नहीं है 1.5 लाख है, तो मैं 1.5 लाख में खरीदना चाहता हूं. तो ये एक काउंटर ऑफर है. ओके, और इसे बोलते हैं कंडीशनल एक्सेप्टेंस. सही है, चलो. स्टैंडिंग और कंटिन्यूइंग और ओपन ऑफर.
An offer which is allowed to remain open for acceptance over a period of time is known as standing or continuing or open offer. Tenders that are invited for supply of the goods is a kind of standing offer. Standing offer मतलब एक पर्टिकुलर पीरियड के लिए वो ऑफर बनाया गया कि भाई इस पीरियड के अंदर अगर आप इसे एक्सेप्ट करते हो तो ये वैलिड रहेगा, वरना ये वैलिड नहीं रहेगा। जो टेंडर होता है ना, कंपनीज का जो टेंडर आता है, गवर्नमेंट का जो टेंडर आता है, वो एक पर्टिकुलर पीरियड के लिए रहता है। तो इसीलिए जो टेंडर होता है वो न्यूज़पेपर वगैरह में, वेबसाइट में ऐड दिया होता है, सही है, और बोला जाता है कि भाई इस पीरियड के अंदर अगर आप इंटरेस्टेड हो तो टेंडर के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो वो एक क्या है, वो आपका एक स्टैंडिंग ऑफर और कंटिन्यूइंग और ओपन ऑफर है, सही है। चलो, तो सर अब हम लोग बात करेंगे एसेंशियल्स ऑफ ए वैलिड ऑफर। वैलिड ऑफर के क्या क्या एसेंशियल एलिमेंट्स है वो हम लोग बात करेंगे, ठीक है। तो ये वाले क्लास में बस इतना ही। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग बात करेंगे एसेंशियल्स ऑफ ए वैलिड ऑफर। ओके, सो स्टूडेंट्स, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।